हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकूं इसी तरह वीडियो बनाने। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पीएनएस जिसको हम बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसके द्वारा जो होता है मिलके बनता है। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं उसके कंपोजिशन से होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। इसमें जो दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व जो होती हैं 31 होती हैं। 31 पेयर में स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर में क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर पीएनएस में होते हैं अधिकतर पार्ट जो होता है सेंसरी फाइबर्स का होता है। जो पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है उसका अधिक से अधिक पार्ट जो होता है सेंसरी नर्व फाइबर्स होती हैं, ठीक, जो कि इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं। ब्रेन तक लेके जाना एफरेंट होता है, तो ब्रेन तक ऑर्गन से नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाना जो होता है एफरेंट फंक्शन होता है, जो कि सेंसरी नर्व्स करती हैं। और जो मोटर नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होते हैं ब्रेन से नर्व इम्पल्स को मोटर ऑर्गन तक लेके आते हैं, इसको बोलते हैं इफरेंट नर्व्स, ठीक है। अगर बात करें स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व कितनी होती है 31 पेयर में। 31 पेयर में स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें स्पाइनल नर्व जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें जो वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम में बीच बीच में जो वर्टिब्री होते हैं उनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक होल पाया जाता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है निकलती हैं, जिसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फॉर्मिना, जो होल होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो वहाँ से स्पाइनल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम से जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फॉर्मिना, ठीक, उस स्पेस से। उससे होता है एट एट सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, थोरेसिक नर्व 12 निकलती हैं, 5 पेयर में जो होते हैं लंबर नर्व्स निकलती हैं, 5 पेयर में सेक्रल नर्व्स तथा 1 पेयर में कॉक्सियल नर्व्स। 8 सर्वाइकल नर्व्स, 12 थोरेसिक नर्व, 5 लंबर, 5 सेक्रल नर्व्स, 1 पेयर में जो होते हैं कॉक्सियल नर्व्स होती हैं। इसमें अधिक से अधिक जो होते हैं मिक्स टाइप की नर्व्स होती है। इसमें बहुत सारी जैसी नर्व्स होती है जो मिक्स होती है, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से होता है दोनों साइड से होता है स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर साइड से निकलती है वो सेंसरी नर्व्स होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड से निकलती हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं। कैसी? सेंसरी नर्व्स एंटीरियर पार्ट से निकलती हैं। मोटर नर्व्स होते हैं पोस्टेरियर पार्ट से जो होता है निकलती हैं। इसमें सेंसरी और मोटर जो है नर्व्स मिलकर एक मिक्स्ड नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। बताया ना, इसमें अधिक से अधिक मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। थोरेसिक नर्व्स और फर्स्ट लंबर सेकेंड लंबर नर्व्स जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो होता है सिंपैथेटिक पार्ट बनाती हैं। जो थोरेसिक नर्व्स होती हैं वो फर्स्ट लंबर सेकेंड लंबर स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो है सिंपैथेटिक पार्ट का निर्माण करती हैं। फिर फ्लेक्सस की अगर बात करें तो फ्लेक्सस जो होते हैं, फ्लेक्सस जो नर्व होती हैं, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो बहुत सारी नर्व्स से आपस में मिलकर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। बहुत सारे नर्व्स जो है आपस में मिलकर एक जाली नुमा संरचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सस, फ्लेक्सस बोलते हैं, ठीक। इसे जो होते हैं फ्लेक्सस कहते हैं। इस प्रकार जो फ्लेक्सस होते हैं उसमें नर्व्स होते हैं मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती हैं। तो आप सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें प्लेक्सस जो होता है कितने होते हैं? 5 प्लेक्सस होते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, कॉक्सियल प्लेक्सस, ठीक। सबके बारे में बात करेंगे, डायग्राम के बारे में डायग्राम से भी समझाऊंगा, थ्योरी से भी समझाऊंगा। तो आप लोग पहले थ्योरी समझ लीजिए फिर डायग्राम बताते हैं। फिर सबसे पहले आता है सर्वाइकल प्लेक्सस। इसमें जो होते हैं फर्स्ट जो पहली चार जो है सर्वाइकल नर्व्स होती हैं। पहली चार जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं उनके मिलने से जो है सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। बताया ना, मतलब एक तरह से बोलते थे जॉइंट, जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स जो है आके मिलती हैं उसको हम प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। तो जो सर्वाइकल की 4 पहली नर्व्स होती हैं उससे जो सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है, जो कि नेक के डी पार्ट में
जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री की अपोजिट साइड निकलती है। जो नेक होता है हमारा, गर्दन रीजन होता है, उसमें डीपली अंदर की तरफ जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उनकी अपोजिट साइड में, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो वो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, उसके अपोजिट साइड में सर्वाइकल नर्व्स जो है निकलती हैं। ठीक है। जो स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? स्टेनोक्लाइडो मसल्स को जो है प्रोटेक्ट करना और फंक्शन करवाना। सर्वाइकल नर्व्स जो होती है या फिर प्लेक्सस जो होती हैं जो सुपरफिशियल वाले, वो डीप की बात हो गई। आप सुपरफिशियल की बात करें, जो सर्वाइकल नर्व्स या फ्लेक्सस की सुपरफिशियल सुपरफिशियल बाहर वाली जो नर्व्स होती हैं वो हेड के बैक साइड में तथा नेक के फ्रंट पार्ट में नर्व्स की सप्लाई देती हैं। जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो सुपरफिशियली ब्रांचेस होती हैं जिसकी, वो जो होते हैं हमारे हेड में, जो बैक साइड और बैक और दोनों साइड की और नेक के फ्रंट पार्ट को होते हैं नर्व सप्लाई देती हैं। डीपेस्ट ब्रांचेज होते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस नेक के थ्रू मसल्स, नेक की मसल्स को होता है सप्लाई देती हैं। फिर फ्रेनिक नर्व्स की बात करें, फ्रेनिक नर्व्स जो होती हैं सर्वाइकल नर्व्स की फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नर्व्स से ओरिजिनेट होती है। फ्रेनिक नर्व्स जो होती हैं, फ्रेनिक नर्व्स की बात करें तो फ्रेनिक नर्व्स जो सर्वाइकल नर्व्स की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नर्व्स होती हैं उससे जो होते हैं ओरिजिनेट होती हैं, जो कि रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। फ्रेनिक नर्व्स का फंक्शन क्या होता है? रिस्पायरेशन करवाना। अगर उस लेवल पे जहाँ पे ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नर्व्स जहाँ से निकलती हैं जो कि डायफ्राम को कंट्रोल करती हैं, जो डायफ्राम रिस्पायरेशन में मदद करता है, अगर उस लेवल पे इंजरी हो जाती, कोई भी इंजरी हो गई, तो जो होता है स्पॉन्टेनियसली होता है, कंटिन्यूस रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। रिस्पायरेशन जब कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ह्यूमन बॉडी में और उसकी जो होती है डेथ हो जाती है। इसीलिए जो फ्रेनिक नर्व्स होती है सर्वाइकल नर्व्स उसके कंपोजिट से मिलता है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में अगर वहाँ पे कोई चोट लगती है तो इंसान की डेथ हो सकती है, उससे चांसेस रहती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर ब्रेकियल नर्व्स की बात करें, ब्रेकियल नर्व्स ब्रेकियल नर्व्स जो होता है लास्ट फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स, पहली वो तो चार थी वो सर्वाइकल प्लेक्सस बनाई। सर्वाइकल पहली चार सर्वाइकल नर्व्स थी ना, उन्होंने क्या बनाया? सर्वाइकल प्लेक्सस बनाया। लेकिन जो उसकी चार बची लास्ट वाली, तो चार लास्ट वाली सर्वाइकल नर्व्स और फर्स्ट थोरेसिक नर्व्स मिलकर जो होता है ब्रेकियल नर्व्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती है? ब्रेकियल नर्व्स का फॉर्मेशन करती है। ये नर्व्स होता है नेक और शोल्डर, नेक और शोल्डर के ऊपर सब क्लेविकन जो सब क्लेवियन वेसल्स होती हैं उसमें पाई जाती हैं। सब क्लेवियन वेसल्स होती हैं सर्वा नेक में, नेक और शोल्डर में पाई जाएंगी उसके ऊपर, और जो सब क्लेवियन वेसल्स होती हैं उसमें भी पाई जाती हैं। जो ब्रेकियल प्लेक्सस होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस होती हैं, जो अपर लिम्ब, ऊपर वाला हाथ जो होते हैं अपर लिम्स होते हैं, दोनों हाथ की स्किन और मसल्स तथा चेस्ट की मसल्स में फैली रहती हैं। जो ब्रेकियल फ्लेक्सस की ब्रांचेस होती हैं हाथों में पाई जाएंगी, हाथों की स्किन और मसल्स में, और जो चेस्ट की मसल्स होती है उसमें फैली रहती हैं ये नर्व्स। जो एक्सिलरी बात करें इसकी तो कुछ टाइप्स हो गए हैं इसके, जो तो सब डिविजन्स होते हैं, सब नर्व्स होती हैं ना, तो इन पे नर्व्स अगर बात करें तो इसमें नर्व्स होती हैं एक्सिलरी नर्व्स या फिर सर्कमफ्लेक्स नर्व्स उसको बोलते हैं, जो कि सर्वाइकल फिफ्थ और सिक्स से जो होता है मिल के बनती हैं। कौन सी? एक्सिलरी नर्व्स है। ये जो होता है ह्यूमरस बोन जो होता है ना हमारी फोर आर्म का, मतलब हाथ का जो ह्यूमरस बोन होता है उसकी जो सर्जिकल नेक होती है, सर्जिकल नेक के मतलब आसपास जो डेल्टॉइड मसल्स और शोल्डर जॉइंट में पाई जाती हैं। ह्यूमरस बोन के आसपास, सर्जिकल नेक के आसपास पाई जाएंगी तथा डेल्टॉइड मसल्स और शोल्डर जॉइंट के आसपास पाई जाती हैं। कौन सी? एक्सिलरी नर्व्स या फिर सर्कमफ्लेक्स नर्व्स। फिर रेडियल नर्व्स की अगर बात करें तो रेडियल नर्व्स में जो होता है फिफ्थ सर्वाइकल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट और फर्स्ट थोरेसिक नर्व्स, चारों ये मिलकर होता है ब्रेकियल नर्व्स बनाती हैं। यही चारों नर्व्स होते हैं रेडियल नर्व्स कहलाती हैं। और ये जो होता है ट्राइसेप मसल्स और ह्यूमरस के पीछे एल्बो जॉइंट और रिस्ट मसल्स फिंगर जॉइंट में पाई जाती हैं। कौन सी? रेडियल मसल्स, जो कि उसके मूवमेंट करवाने में मदद करती हैं। फिर क्यूटेनियस मसल्स, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व्स की बात करें तो उसमें होती है सर्वाइकल, फिफ्थ सर्वाइकल,
6 सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, जैसे मिलती हैं 3 सर्वाइकल सूदिंग नर्व्स मिलती हैं जो कि अपर आर्म की मसल्स तथा स्किन, फॉर आर्म की स्किन में पाई जाती हैं। कौन सी? सब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स। अगर मीडियल नर्व्स की बात करें, मीडियल नर्व्स जो होती है, मीडियल नर्व्स में सारी जितनी भी जो ब्रेकियल नर्व्स में जो शामिल होती हैं नर्व्स, वो सारी मिलकर जो होते हैं मीडियल नर्व्स का फॉर्मेशन करती हैं। 5th सर्वाइकल, 5th, 6th और 7th, 8th और थोरेसिक फर्स्ट, ये चारों ये वाली सर्वाइकल नर्व्स और फर्स्ट थोरेसिक जो होता है मिलके बनाती हैं कौन सी? मीडियल नर्व्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये फ्रंट एल्बो, फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो के जॉइंट जो होता है उसके फ्रंट में पाई जाती हैं, और जो फॉर आर्म होता है उसके भी फ्रंट में पाई जाती हैं। फिर बात करें अल्नर नर्व्स, अल्नर नर्व्स की अगर बात करते हैं तो अल्नर नर्व्स में होता है 7 सर्वाइकल, 8 और थोरेसिक फर्स्ट जो होता है अल्नर नर्व्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है? अगर तो बात करें जो इपिकोंडाइल्स होता है, ह्यूमरस बोन होता है उसके इपिकोंडाइल, लेटरल कोंडाइल से सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसका लेक्चर मैंने डाल दिया है चैनल पे, जाके देखिए। ठीक है, उसे डिटेल में बताया है मैंने सारे पार्ट्स के बारे में, उसके मतलब फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो अल्नर नर्व्स होती हैं वो इपिकोंडाइल, ह्यूमरस के इपिकोंडाइल्स के पीछे जो होता है पाई जाती हैं। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स की बात करें तो ये 8 सर्वाइकल थोरेसिक फर्स्ट नर्व्स होती हैं जो कि लेटरल मसल्स फॉरमेंस की जो होता है फॉर आर्म, हाथ जो होता है, सॉरी, जो फॉर आर्म होते हैं उसके लेटरल मसल्स में जो होता है ये नर्व्स पाई जाती हैं। अगर डायग्राम्स की अगर बात करते हैं, इसमें हम डायग्राम भी लगाया था, ये डायग्राम्स है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सारी जो है नर्व्स दिखाई गई हैं। ठीक है, फ्लेक्सर्स पर दिखाए गए इसमें। देखो ये पायामीटर, बाहर पायामीटर, फिर एरेगोनॉइड, फिर ड्यूरामीटर, ये 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। इससे पहले वाले लेक्चर्स, ब्रेन के लेक्चर्स, जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें बताया मैंने। फिर ये होते हैं सर्वाइकल फ्लेक्सर, सर्वाइकल फ्लेक्सर में देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स जो है मिलकर बनाती है सर्वाइकल फ्लेक्सर। फिर 5th, 6th, 7th और 8th और फर्स्ट थोरेसिक, फिर 4, 5 जो है मिलकर बनाती हैं ब्रेकियल फ्लेक्सस। थोरेक्स से जो थोरेसिक नर्व होती हैं वो फ्लेक्सस का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। जो थोरेसिक फ्लेक्सस होती हैं ये थोरेसिक नर्व्स होती हैं, फ्लेक्सस का फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि ये रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। ये जो पहली 11 नर्व्स होती हैं, इसकी फर्स्ट वाली 11th नर्व्स होती हैं वो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं, जो कि हमारी रिप्स में पाई जाती हैं, जो कि हमारे रिस्पायरेशन से मेन रोल अदा करती हैं। फिर ये स्पाइनल नर्व्स हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, इसमें फिर लंबर फ्लेक्सस होता है। लंबर फ्लेक्सस में कौन कौन सी मिलती हैं? पहली 4 लंबर जो होते हैं, लंबर नर्व्स पहली 4 जो होती हैं वो मिलती हैं, जिससे लंबर फ्लेक्सस बनता है। फिर सेक्रल में जो होते हैं 4, चौथी लंबर और सेक्रल 4, 2 जो होते हैं लंबर की मिल जाती हैं, और सेक्रल की 4 नर्व्स मिलकर जो होता है सेक्रल फ्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। फिर कॉक्सियल नर्व्स में 2 सेक्रल की, 1 कॉक्सिक्स की मिलकर तो कॉक्सियल फ्लेक्सस बनाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। ये अगर बात करें तो पहला सर्वाइकल फ्लेक्सस जो था ना, उसके इसमें इसमें उससे बताया गया है। ये लेजर नर्व्स, ऑक्सीपिटल नर्व्स होती हैं, सर्वाइकल फर्स्ट, सर्वाइकल सेकेंड, सर्वाइकल थर्ड, फोर्थ और ये 5th तक जाती हैं, जो कि फ्रेनिंग नर्व्स बनाती हैं। ठीक है, सुपेरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलाइस, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व्स, इंफीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स होती हैं। फिर अगर बात करें हम लंबर फ्लेक्सस की, ये लंबर फ्लेक्सस होता है। अगर लंबर फ्लेक्सस की बात करें तो इसका निर्माण होता है 3 लंबर्स न 3 लंबर नर्व्स मिलती हैं और 3 सर्वाइकल नर्व्स, 3 सर्वाइकल नर्व्स मिलती हैं। अगर बात करें लंबर, तो लंबर में तो 3 लंबर्स होती हैं, 3 लंबर्स और 4 लंबर फ्लेक्सस जो होता है इसका निर्माण होता है 3 लंबर नर्व्स होंगी, 3 लंबर नर्व्स होंगी, और 4th लंबर जो नर्व होती है उसका कुछ अग्रभाग, मतलब एंटीरियर पार्ट जो है मिलता है, तब लंबर फ्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। 3 लंबर नर्व्स पूरी तरह से सम्मिलित होती है इसमें, मिक्स मतलब कंपोजिट होती हैं लंबर फ्लेक्सस में।
पाई जाती हैं। और जो चौथी लंबर नर्व्स होती है उसका एंटेरियर पार्ट सिर्फ इसमें मिला होता है। जो प्लेक्सस जो होते हैं, इस प्लेक्सस जो लंबर प्लेक्सस होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसके सामने तथा सॉस मसल्स होती हैं, सॉस मसल के पीछे पाई जाती हैं। जो लंबर प्लेक्सस होता है, जो इस लंबर वर्टिब्री होते हैं, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के सामने होता है तथा सॉस मसल के पीछे पाया जाता है। अगर बात करें, इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ब्रांचेस इसकी होती है लंबर प्लेक्सस की। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, इलियो इंग्यूनल नर्व्स, जेनाइटो फ्यूमरल नर्व्स, लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स, फ्यूमरल नर्व्स, ऑब्डक्टर ऑप्टिक्टर नर्व्स, ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स, लंबोसेक्रल नर्व्स। तो ये तीन जो होती हैं, इलियो से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्यूनल नर्व्स और जेनाइटो फ्यूमरल नर्व्स, ये तीनों का फंक्शन सेम होता है, जो कि लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं, लोअर एब्डोमेन मसल्स में, अपर एंड मीडियल थाई मसल्स में पाई जाती है, इंग्यूनल रीजन में पाई जाती हैं। फिर लेटरल क्यूटेनियस मसल्स नर्व्स की बात करें, लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ थाई की बात करें, जो लंबर फर्स्ट, लंबर सेकेंड और थर्ड होती हैं, जो एंटेरियर एंड पोस्टेरियर थाई मसल्स में पाई जाती हैं। फिर फ्यूमरल नर्व्स में बात करें तो लंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होती हैं नर्व्स, ठीक है, जो कि लेग में, एंकल और फुट में, लेग, एंकल और फुट में जो है पाई जाती है फ्यूमरल नर्व्स। ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर में ये सेम होती हैं, नंबर थर्ड, फोर्थ सेकेंड, जो कि नी जॉइंट में के एंड में और एडक्टर मसल्स, थाई के एडक्टर मसल्स में पाई जाती है। फिर लंबोसेक्रल ट्रैंक की बात करें तो ये पेल्विस में पाई जाती है। फिर सेक्रल प्लेक्सस की अगर बात करते हैं, सेक्रल प्लेक्सस, इसका निर्माण जो होता है सेक्रल नर्व्स होती हैं उसकी एंटेरियर पार्ट के मिलने से बनता है। सेक्रल नर्व्स जो होती है, उसमें डायग्राम में भी मैंने बताया था, जो सेक्रल नर्व प्लेक्सस होती है, सेक्रल नर्व्स की जो एंटेरियर पार्ट्स होते हैं, तीन जो सेक्रल नर्व्स होती हैं उसके एंटेरियर पार्ट के मिलने से बनता है, जो कि पेल्विस कैविटी में पोस्टेरियर वॉल में पाई जाती है। जो सेक्रल प्लेक्सस होता है पेल्विक कैविटी की पोस्टेरियर वॉल्स में पाई जाती है। फिर लंबोसेक्रल ट्रंक जो होता है फिफ्थ लंबर नर्व्स होती हैं। लंबोसेक्रल ट्रंक होता है फिफ्थ लंबर नर्व्स होते हैं, जो कि फोर्थ लंबर, फिफ्थ नंबर नर्व के मिलने से बनता है। लंबोसेक्रल ट्रंक जो है फिफ्थ लंबर नर्व्स होगी, फोर्थ लंबर नर्व्स होगी, उसके मिलने से बनता है, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सस के निम्न नर्व्स, मतलब इसमें कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे सियाटिक नर्व्स, पेरिनियल नर्व्स, टिबियल नर्व्स, पिडेंडल नर्व्स। सियाटिक नर्व्स हो गई, पेरोनियल नर्व्स हो गई, टिबियल नर्व्स, पिडेंडल नर्व्स, ये होती हैं कौन सी, सेक्रल प्लेक्सस की नर्व्स होती हैं। डायग्राम में आप देख लीजिए, इसमें तो बहुत सारी नर्व्स के बारे में दिखाया गया इसमें, ठीक है। ये रेडियल नर्व्स हो गई, हाथ में जो पाई जाती है, और रेडियल नर्व्स बिहाइंड ह्यूमरस, ह्यूमरस के पीछे भी बताया था ना, ह्यूमरस के पीछे पाई जाती है। मीडियल नर्व्स हो गई, जो कि मीडियल जो आर्टरी होती है उसके पास पाई जाती है, और रेडियल नर्व्स, मीडियल नर्व्स, अल्नर नर्व्स, सारी नर्व्स होते हैं फॉर आर्म में पाई जाती है। ये पीछे वाला मतलब हाथ का पीछे का साइड होता है, इसमें अल्नर नर्व्स होती है। रेडियल नर्व्स इसमें पीछे की साइड दिखाई गई है, और ब्रेकियल रेडियल नर्व्स, अल्नर नर्व्स, रेडियल नर्व्स और एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स नर्व्स। इसमें जो होता है लंबर फ्लेक्सस, सेक्रल फ्लेक्सस और कॉक्सियल फ्लेक्सस जो होता है दिखाया गया है। सारे देश इसमें देखो, जैसे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स हो गई, इलियो इंग्यूनल नर्व्स, जेनाइटो फ्यूमरल नर्व्स, सारी सबके बारे में बताया ना, वो सारी होती हैं। और जो लेटरल फ्यूमरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, फ्यूमरल नर्व्स ये हो गई, ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स, लंबोसेक्रल नर्व्स, सुपेरियर ग्लूटेल नर्व्स, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स, कॉमन पेरिनियल नर्व्स, टिबियल नर्व्स, जो सेक्रल फ्लेक्सस के पार्ट होते हैं। कॉक्सियल नर्व्स में पेडेंडल नर्व्स, पोस्टीरियर फ्यूमरल क्यूटेनियस नर्व्स। इसी तरह से हमारी जो लोअर लिम्स होता है उसमें भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें फीमरल नर्व्स होती हैं, फीमरल नर्व्स, लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ थाइस,
ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स, सफेनियस नर्व्स, कॉमन पेरिनियल नर्व्स, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व्स, डीप पेरिनियल नर्व्स और सूरल नर्व्स। सारी नर्व्स होती हैं लोअर लिम्ब की। फिर कॉक्सियल नर्व्स की बात करें, कॉक्सियल नर्व्स जो होता है ये प्लेक्सस बहुत ही छोटा होता है। जो कॉक्सियल नर्व्स होता है सबसे छोटा प्लेक्सस, जिसमें होता है सेक्रल की 3 नर्व्स मिलती हैं या 2 नर्व्स सेक्रल की मिलती हैं, फोर्थ और फिफ्थ वाली एक कॉक्सियल मिलती है। जो फोर्थ और फिफ्थ सेक्रल नर्व्स तथा एक कॉक्सियल नर्व्स मिलकर जो कॉक्सियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। अगर बात करें पाई कहाँ जाती है तो कॉकिक्स होता है, कॉकिक्स तथा एनल एरिया जो होता है वहाँ जो है पाई जाती है। फिर थोरेसिक नर्व्स की बात करें तो इसमें बताया था मैंने कि थोरेसिक नर्व्स जो होते हैं प्लेक्सस का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। थोरेसिक नर्व्स जो होते हैं प्लेक्सस का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। और ये पहली 11 नर्व्स, पहली जो 11th नर्व्स होती हैं, जो 11 नर्व्स होती है वो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं। कैसी होती है? इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं। ठीक फिर जो 12 नर्व होती है वो सब कॉस्टल नर्व्स होती हैं। इसमें 7th से 12 नर्व्स जो होती है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर मसल्स एब्डोमेन वॉल, एब्डोमिनल वॉल की जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल्स होती है उसमें भी पाई जाती है। लेकिन मेन रोल इनका होता है इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। फिर क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। क्रेनियल नर्व्स को अच्छे से पढ़िएगा, इसका जो होता है सीक्वेंस नाम सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रेनियल नर्व्स। इसको बोलते हैं कपाली तंत्रिकाएं, इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स को। ठीक है, ये रहते हैं ब्रेन के सरफेस में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन का सरफेस होता है उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें 12 पेयर में क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। कितने पेयर में पाई जाती है वो पहले भी बताया, दोबारा भी बता रहा हूँ। जो 12 पेयर में जो होता है क्रेनियल नर्व्स जो है पाई जाती हैं, जो कि ब्रेन के सरफेस में जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से जो होता है ये ओरिजिनेट होती हैं। इसमें सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, मोटर नर्व्स भी होते हैं और कुछ मिक्स नर्व होती हैं। कुछ सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व, तीनों प्रकार की नर्व्स इसमें जो है पाई जाती हैं। इनका जो नाम होता है वो हेड और नेक की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के आधार पे किया जाता है। इसका जो नेम होता है क्रेनियल नर्व्स का नाम, हेड और नेक में जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे पाई जाती हैं और क्या फंक्शन करती है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नाम दिया जाता है। तो इन सब की अगर एक साथ नाम की बात करें तो ये सारी जो है सीक्वेंस में याद करिएगा। इन सारे के नाम पूछा जाता है, सीक्वेंस भी पूछा जाता है, फंक्शन भी पूछा जाता है, और सेंसरी है, मोटर कैसी है ये पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, बहुत ही। तो पहली होती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, पहली ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि सेंसरी नर्व्स होती है। फिर ऑप्टिक नर्व्स, ये भी सेंसरी नर्व्स होती है। फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ये मोटर नर्व्स होती है। ट्रोक्लियर नर्व्स मोटर नर्व्स होती है। जो ट्राइजेमिनल नर्व्स, ट्राइजेमिनल मतलब बहुत सारी मिली हैं तो मतलब ये मिक्स नर्व होती है। और अब्डसेंट नर्व्स होती है, ये भी मोटर नर्व्स होते हैं। फेशियल नर्व मिक्स नर्व होती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स, ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स जो कि मिक्स नर्व्स होती है। वेगस नर्व्स ये भी मिक्स होती है। एसेसरी नर्व्स एंड हाइपोग्लोसियल नर्व्स दोनों जो है मोटर नर्व्स होती हैं। पहली ऑल्फैक्टरी नर्व्स, फिर ऑप्टिक नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ट्रोक्लियर नर्व्स, ट्राइजेमिनल नर्व्स, ऑब्जेसेंट नर्व, फेशियल नर्व्स, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स, ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स, वेगस नर्व्स, एसेसरी नर्व्स, हाइपोग्लोसियल नर्व्स। ये सारी नर्व्स जो होती हैं सीक्वेंस से याद करिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब सबके बारे में एक एक करके बता देता हूँ। पहले डायग्राम में आप समझ लीजिए, उसके बाद थ्योरी भी बता दूंगा। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गई, फिर ऑप्टिक नर्व सेकेंड हो गई, थर्ड ऑक्यूलोमोटर हो गई, फिर ट्रोक्लियर फोर्थ हो गई, फिर ट्राइजेमिनल, ऑब्जेसेंस नर्व, फेशियल नर्व्स, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स, फिर ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स, वेगस नर्व्स, हाइपोग्लोसियर, एसेसरी नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व्स की बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जो नाक होती है जो कि स्मेल करने में मदद करती है। ऑल्फैक्टरी, अब सेंसरी ऑर्गन्स में भी बताया है मैंने। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो हमें स्मेल में मदद करती हैं, ये स्मेल सेंस कराने में मदद करती हैं। जो कि नजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नजल कैविटी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके अपर पार्ट में सेंसरी रिसेप्टर तथा नर्व फाइबर्स में पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नजल कैविटी का, उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स और नर्व फाइबर्स जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है। जो कि
इथमॉइड बोन्स, ये नर्व इम्पल्स को जो होता है इथमॉइड बोन्स जो होती है हमारी, उसकी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होते हैं ना, उसके थ्रू ऑल्फैक्टिव बल्ब में जाएंगी, फिर ऑल्फैक्टिव बल्ब से ट्रैक्ट में जाएंगे, फिर ब्रेन का जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के टेम्पोरल पार्ट को जो है लेके जाती है नर्व इम्पल्स, ये ऑल्फैक्टिव नर्व। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसा सेंस, इसका मतलब कैसी स्मेल है किसी भी चीज़ की, ठीक है। फिर ऑप्टिक नर्व्स की बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक से लग रहा है ना कि ये देखने में मदद करेगा। ऑप्टिक मतलब क्या होता है, आँख से रिलेटेड है ना, तो ये ऑप्टिक नर्व्स होता है, ये सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि हमें देखने में हेल्प करती हैं। इससे होता है फाइबर्स, जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स रेटिना, आई जो होती है हमारी, उसकी रेटिना में पाई जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व रेटिना के जो होते हैं ऑप्टिक फॉर्मिना होता है, ऑप्टिक फॉर्मिना क्रेनियल नर्व्स में जो होता है ऑप्टिक फॉर्मिना होता है, उससे जो होता है पास होके ऑप्टिक कियाज्मा से जुड़ती हैं। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स में ऑप्टिक फॉर्मिना होता है, उसके थ्रू पास होंगी और ऑप्टिक कियाज्मा में जाके मिले, जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स जो है मिलती हैं, उसको बोलते हैं कियाज्मा, ठीक है। फिर थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज, थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन के जो विजुअल एरिया होता है ऑक्सीपिटल का, ऑक्सीपिटल लोब्स का जो विजुअल एरिया होता है ब्रेन के, उससे जो होता है सेरेब्रम तथा सेरेबेलम में पहुंच जाती है, जिससे हमें सेंस होता है, मतलब हम देख पाते हैं, साइट का जो होता है क्लियरिफिकेंस कर पाते हैं कि क्या है, ठीक है। फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व्स की अगर बात करें तो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स होती हैं। कैसी होती है, ये एक प्रकार की मोटर नर्व्स होती है जो कि फंक्शन करवाती हैं। ये नर्व्स होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट के पास जो होता है न्यूक्लियाई से जो होता है अराइज होती हैं। जो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती हैं, जो हमारी सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में मैंने वेंट्रिकल्स जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, जो थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, उसको जो ज्वाइंट करती ट्रैक्ट होती है, उसको बोलते हैं एक सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो होता है, जो ओक्यूलोमोटर नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स जो होते हैं आई तथा आईबॉल के मसल्स में पाई जाती हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। आइरिस और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती हैं, क्योंकि मोटर नर्व्स है तो मेनली ब्रेन से सिग्नल ला के फंक्शन ही करवाएगी। सेंसरी जो होती है हमारे ऑर्गन से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है, और जो मोटर होती है ब्रेन से सिग्नल लाती है हमारे ऑर्गन्स तक, और ये फंक्शन करवाने में मदद करती है। मतलब आई और आईबॉल के मूवमेंट में मदद करती हैं, और आइरिस और प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में मदद करती है। फिर ट्रोक्लियर नर्व्स की बात करें, ट्रोक्लियर नर्व्स ये भी मोटर नर्व्स होती है। ट्रोक्लियर नर्व्स मोटर नर्व्स से मतलब ये काम करवाएगी। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स, जो आँख की मसल्स होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स, उसमें पाई जाती है। कौन सी, ट्रोक्लियर नर्व्स, जो कि आई बॉल के मूवमेंट करवाने में मदद करती है, आई बॉल का जो मूवमेंट होता है उसको कराने में मदद करती है। फिर ट्राइजेमिनल नर्व्स की अगर बात करें, ट्राइजेमिनल नर्व्स मतलब बहुत सारी नर्व्स हैं, तीन है ट्राइजेमिनल, तीन लग रहा ना, तो ये मतलब मिक्स ही ना होंगी ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं ट्राइजेमिनल तो मिक्स। ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, जो कि फेस और हेड में पाई जाती है, और जो है फेस होता है उसका ओवरऑल है ना, नजर कैविटी में मेनली ये पाई जाती हैं। इसमें सेंसरी जो नर्व्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्राइजेमिनल है तो इसमें मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स पाई जाएंगी। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये पेन, टेम्परेचर और टच को जो होता है सेंस कराने में मदद करती हैं। फिर मोटर नर्व्स जो होती हैं ये हमारी च्यूइंग में मदद करती हैं। हम जो मेस्टिकेशन करते हैं, हम किसी भी फूड को चबाते हैं, उसको कराने में रोल किसका होता है, मोटर नर्व्स का रोल होता है, जो कि हमारे जबड़ों को मूवमेंट कराती हैं मसल्स की मदद से, और हम किसी भी फूड को जो होता है तोड़ पाते हैं। इसकी मेन तीन नर्व्स होती हैं, इनकी मेन जो होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व्स की तीन नर्व्स होती है। ट्राइजेमिनल से, ट्राई से मतलब तीन, जेमिनल नर्व्स मतलब इसकी तीन नर्व्स होती हैं, ठीक। पहली होती है ऑप्थेल्मिक नर्व्स, पहली कौन सी होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व्स पहली होती है, ठीक है। ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स होते हैं लेक्रिमल ग्लैंड और आँख की कंजक्टाइवा, फॉरहेड, आईलिड्स एंड मसल, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व्स होती हैं आँख की कंजक्टाइवा से, लेक्रिमल ग्लैंड, फॉरहेड और म्यूकस मेम्ब्रेन, आईलिड्स से जो होता है नो, जो इम्पल्स होता है वो ब्रेन तक लेके जाता है। फिर दूसरी है मैग्जिलरी नर्व्स, दूसरी कौन सी है, मैग्जिलरी नर्व्स,
मैक्सिलरी नर्व्स की बात करूँ तो ये सेंसरी नर्व्स होती है। ये भी जो होते हैं सेंस मतलब इम्पल्स को ब्रेन तक ही लेके जाएगी। जैसे चीक हो गए, हमारे गाल हो गए, गाल से और जो अपर गम्स मतलब मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से टीथ, दांत से लोअर आईलिड्स से नर्व इम्पल्स को जो होता है ब्रेन तक लेके जाता है। कौन? मैक्सिलरी नर्व्स, जो कि सेंसरी नर्व्स होता है। फिर मैंडिबुलर नर्व्स की ओर बात करें तो ये बोथ सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार का होता है। ये मतलब मिक्स्ड नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व्स। ठीक है, तो अगर सेंसरी नर्व्स की बात करें तो इससे फंक्शन क्या होता है? तो जो सेंसरी नर्व्स होता है ये टीथ, गम्स और लोअर जॉ और कान का जो पिन्ना होता है और लोअर जॉ और लोअर आई जो लिप्स होते हैं, टंग्स होते हैं, इनसे नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करेगा और ब्रेन तक लेके जाएगा। जबकि मोटर नर्व्स होता है ये चूइंग में मदद करवाते हैं। मैंडिबुलर है ना, तो ये चूइंग में मदद कराएगा। फिर ऑब्डसेंस, अबडसेंस नर्व्स होती हैं, ये मोटर नर्व्स होगी। कौन सी? सिक्स्थ होती है, सिक्स्थ अबडसेंट नर्व होती है जो कि मोटर नर्व्स होती है। अबडसेंट नर्व्स यह नर्व्स जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल्स के फ्लोर के पास न्यूक्लियाई जो होते हैं उससे ओरिजिनेट होती है। फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के बारे में मैंने बताया है, जाके आप वीडियो देखिए। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वाला, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई, आप लोग जाके देख लीजिए इससे। ठीक है, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है उसके जो फ्लोर पे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उससे जो होता है अबडसेंट नर्व्स जो है ओरिजिनेट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? जो लेटरल रेक्टस मसल्स होती हैं, आई बॉल की जो लेटरल रेक्टस मसल्स होती हैं आँख की, उसको मूवमेंट कराने में मदद करता है। कि मोटर है तो फंक्शन ही करवाएगा, तो ये मोटर जो होता है आई बॉल का फंक्शन करवाता है। फिर फेशियल नर्व्स की बात होती है, मिक्स नर्व होती हैं। फेशियल नर्व्स जो होते हैं मिक्स नर्व होती है, जो कि फोन्स में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उससे ओरिजिनेट होती है। तो अगर फेशियल के सेंसरी नर्व्स की ओर बात करें फंक्शन के, तो ये टेस्ट का सेंस करवाने में मदद करती है। फेशियल है तो मेनली ये टेस्ट का सेंस करवाती है। वो मोटर करवाती है, मोटर नर्व्स जो होती हैं ये, और जो फेस की जो होता है मसल्स होती हैं, फेस की मसल्स होती हैं, जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, हम कोई भी एक्सप्रेशन शो करते हैं, हम फेस से जो होता है हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, जो कि मूवमेंट होता है मसल्स का, उसको कराने में फेशियल नर्व्स की, मोटर नर्व्स का काम होता है। ठीक है, मोटर नर्व्स क्या कराती हैं? फेशियल एक्सप्रेशन कराने में मदद करती हैं। फिर अगर बात करें जो एट है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर या फिर ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी से आपको क्या समझ आता है? सेंसरी, अगर सेंसरी वाला जो लेक्चर मैंने डाला था स्पेशल सेंसर्स का, उसमें अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें आपको समझ आ गया होगा कि ऑडिटरी मतलब क्या होता है। ऑडिटरी मतलब सुनना। ठीक है, ऑडिटरी मतलब सुनने का फंक्शन जो करता है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स सुनने में मदद करती हैं। ये सेंसरी नर्व्स होती हैं। इसमें दो नर्व्स जो है आपस में मिलती हैं। पहली होती है वेस्टिबुलर नर्व्स, दूसरी होती है कॉक्लियर नर्व्स। ये दोनों मिलकर जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स बनाती हैं। अगर वेस्टिबुलर नर्व्स की बात करते हैं, वेस्टिबुलर नर्व्स ये जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर होता है उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि कॉक्लिया से अटैच रहती हैं, राउंडेड राउंडेड होंगी। देखा होगा आपने अगर स्ट्रक्चर्स वाला जाके, तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक, वो जो होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उससे जो होता है नर्व इम्पल्स को सेरेबेलम तक लेके जाता है। कौन? वेस्टिबुलर नर्व्स। वेस्टिबुलर नर्व्स जो होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल से नर्व इम्पल्स को सेरेबेलम तक लेके जाती हैं और बॉडी के पोस्चर और बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखती हैं और बैलेंसिंग करवाती हैं। फिर कॉक्लियर नर्व्स की अगर बात करें, सेकेंड कौन थी? तो कॉक्लियर नर्व्स, ये इनर ईयर में पाई जाती है, जो अंदर जो ईयर होता है उसमें पाई जाती है। और कॉक्लिया इनर ईयर या फिर कॉक्लिया में पाई जाती है। ये मेनली सुनने में मदद करती है। ठीक, कॉक्लियर नर्व्स होता है ये नर्व इम्पल्स को हेयरिंग एरिया, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हेयरिंग एरिया जो होता है वहाँ तक जो है कोक्लिया से नर्व फाइव इम्पल्स को लेके जाता है और सुनने में हमें मदद करता है। फिर नाइन्थ ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स की अगर बात करते हैं, ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स नाइन्थ जो होती है नर्व्स है ग्रोसोफेरिंजियल नर्व, जो कि मिक्स नर्व है। इसमें मोटर फाइबर्स की अगर बात करते हैं, फोटन फाइबर्स या फिर मोटर नर्व्स है, तो ये मेनली मेड्यूलो ऑब्लंगेटा से ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ से? मेड्यूलो ऑब्लंगेटा से। कौन सी? मोटर नर्व्स। ग्रोसोफेरिंजियल की मोटर नर्व्स होते हैं ओरिजिनेट होती हैं, जो कि हमारे टंग, हमारी जो जीभ होती है उसकी मसल्स, सैलिवरी ग्लैंड एंड फेरिंग्स की जो होता है मसल्स को स्टिमुलेट करता है फंक्शन करवाने के लिए।
लेकिन अगर सेंसरी फाइबर्स की बात करें तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती। मोटर फाइबर्स मेडुला ऑब्लिंगेटा से ओरिजिनेट होती, जबकि सेंसरी फाइबर्स इससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होती। इसका फंक्शन की बात करें सेरेब्री फाइबर्स का, सेंसरी फाइबर्स का, तो पोस्टेरियर जो थर्ड जो हमारी जीभ होती है उसका जो पीछे वाला भाग होता है, थर्ड पार्ट, अगर एक साइड होता है तो थर्ड हो सकता है, पीछे वाला पार्ट होता है वो उसको, और टॉन्सिल फायरिंग से जो होता है नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करता है और ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाता है। कौन? सेंसरी फाइबर्स। ठीक है, फिर अगर बात करें टेंथ वेगस नर्व है, जो वो भी मिक्स नर्व होता है। वेगस नर्व जो होता है मिक्स नर्व होता है। अगर बात करें तो ये नर्व्स जो होती है नेक और थोरेक्स एब्डोमेन में फैली रहती हैं। वेगस नर्व्स होते हैं नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन में फैली रहती है। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो मोटर नर्व्स होती हैं, इनका फंक्शन जो होता है, मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन से नर्व इम्पल्स लाती हैं और फंक्शन करवाती हैं। तो इनके फंक्शन क्या क्या है? स्मूथ मसल्स, सिक्रेटरी ग्लैंड, फेरिंग्स की सिक्रेटरी ग्लैंड्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, कैरोटिड बॉडी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंडोक्राइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्प्लीन, किडनी, यूरेटर एंड ब्लड इन थोरेक्स। एब्डोमेन कैविटी में जितने भी फंक्शन होते हैं सबको कराने में मदद करता है कौन? वेगस नर्व का मोटर नर्व। वेगस नर्व का जो मोटर नर्व होता है वो फंक्शन करवाता है। ठीक है, फिर सेंसरी नर्व्स की बात करें तो जो इन सारे जो फंक्शन होते हैं, जितने भी ये फंक्शन होते हैं वेगस नर्व के मोटर नर्व के थ्रू सबसे जो होता है सेंस इम्पल्स को कलेक्ट करता है, ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करता है? जो वेगस नर्व का सेंसरी नर्व्स होती हैं वो फंक्शन करती हैं, ब्रेन तक इम्पल्स लेके जाती हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं जो 11th हो गया। 11th होता है एसेसरी नर्व्स, जो कि मोटर नर्व्स होती है। एसेसरी नर्व्स होती है, ऐसी मोटर नर्व्स होती है। ये नर्व्स जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा से और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। एसेसरी नर्व्स मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। और ये जो होते हैं नर्व्स क्या करती हैं, तो जो स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड और ट्रेपीजियम मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उनको फंक्शन करवाती हैं। स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड और ट्रेपीजियम मसल्स जो होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको फंक्शन करवाता है। और जो वेगस नर्व्स होती हैं, वेगस नर्व्स की ब्रांचेस नेक, फेरिंग्स और लैरिंजियल मसल्स को कंट्रोल करती हैं। फिर हाइपोग्लोसियल नर्व्स लास्ट जो है ट्वेल्थ से होती है, हाइपोग्लोसियल नर्व्स होती हैं। इसका फंक्शन की अगर बात करें तो यह नर्व्स मेडुला ऑब्लिंगेटा से ओरिजिनेट होती है और ये टंग, मसल्स और हाइवाइड बोन के आपस में आपके पास मसल्स को कंट्रोल करते रखता है और सलोइंग में और स्पीच में मदद करता है। जो हाइपोग्लोसियल नर्व्स होती हैं ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से तो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें तो जो टंग होता है और हाइवाइड बोन के आसपास की जो मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मूवमेंट कराता है, जिससे हमारा सलोइंग मतलब निगलने में और बोलने में मदद मिलती है। इनका फंक्शन यही होता है हाइपोग्लोसियल नर्व्स का। ठीक है, फिर अगर ये दो डायग्राम मैंने लगा दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं विजन में मदद करती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स स्मेल करवाती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स आँख के मूवमेंट में और प्यूपिल रिफ्लेक्स में मदद करता है। जो ट्रोक्लियर नर्व्स होता है आँख के मूवमेंट में ये भी मदद करता है। ट्राइजेमिनल नर्व्स होता है जो फेस में एक्सप्रेशंस होते हैं, सेंसेशन होता है और मेस्टिकेशन, फूड को चबाना हो गया, ये ट्राइजेमिनल नर्व्स का फंक्शन होता है। ऑब्डसेंट नर्व्स आँख के मूवमेंट में तीन जो होते हैं, ऑक्यूलोमोटर, ऑब्डसेंट और ये ट्रोक्लियर नर्व्स, ये तीनों जो हैं ये आपस में आई मूवमेंट में मदद करते हैं। फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स हियरिंग और बैलेंसिंग में मदद करता है। वेगस नर्व्स होता है सेंसेशन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको फंक्शन करवाता है। ग्रोसोफेरिंजियल नर्व्स होते हैं गले में और टेस्ट को और सलोइंग मतलब निगलने में मदद करते हैं। एसेसरी जो होते हैं ये नेक के मूवमेंट में मदद करते हैं। हाइपोग्लोसियल टंग के मूवमेंट में मदद करता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन अच्छे से पूरी चीज़ें कन्फर्म सारी चीज़ें बताई है मैंने, इसीलिए लेक्चर मेरे बड़े हो जाते हैं। आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे ना तो आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, कुछ भी सब कुछ मैंने बताया है।
सारी एक एक चीज़ें मैंने बताई है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एके स्टडी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। थैंक यू।